आप देख रहे हैं फेस वार्ता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ड्रग्स पकड़ी गई वो गलत नहीं है, और उससे ध्यान बटाने के लिए मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं। मेरा ना बीजेपी से मतलब है ना किसी पार्टी से है। उसको डाइवर्ट करने के लिए शाहरुख का जो लड़का इसमें पकड़ा गया उसकी हम आलोचना करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन ये जो मठाधीश बैठे हुए हैं हाई लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर, सेंटर में, उनको उस अड़ा। मैं सुरेंद्र यादव, विलेज सरफाबाद, मेरी फर्म का नाम देव कंस्ट्रक्शन एंड देव प्लास्टर, और मेरी तरफ से मेरे पड़ोसियों को, मोहल्ले वालों को, मेरे देशवासियों को दशहरा की, दीपावली की और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है। एक पहलवान भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, बाकी सारे आगे व्यवस्था देख रहे हैं। तो ये आज इन्होंने बड़े अच्छे स्तर पर, हर वर्ष करते हैं, कोरोना का 2 वर्ष साल निकल गए, उसमें थोड़ा सा उस तरीके से नहीं हो पाया। तो नवरात्र, आज रामनवमी है, सभी साथियों को बधाई तो है ही। और जिस तरीके से हम कन्याओं का पूजन करते हैं, आगे कन्याओं का पूजन चल रहा है, मातृशक्ति, नारी शक्ति को पूजा जा रहा है। मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि अभी 6 महीने का नियम ऐसा बना लें, शपथ ले लें कि 6 महीने हर बेटी की, हर महिला की, हर नारी की। मैं मर्द तब कहलाऊंगा जब मेरे सामने कोई नारी, महिला, लड़की मेरी निकलती है कोई भी, तो अपने को सुरक्षित महसूस करे। मैं छिछोरा तब कहलाऊंगा जब मेरे सामने कोई भी लड़की आगे आने से कांपे, डरे, तो हमको मर्द कहलाना है। इस तरीके का करैक्टर हमारे यहाँ पे सरफाबाद में पहलवान भाइयों का, घाटी जी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं सारे उधर, उस तरीके से अच्छों उसका पालन करें जी। और मैं अब ये दशहरा है, कल का विजयदशमी का पूजन है। हमारे चौधरी हो गए, जाट हो गए, छत्री हो गए, गुर्जर हो गए, यादव हो गए, सबका एक ही चीज है, ये छत्रत्व है। क्षत्रिय खाली ठाकुर नहीं होता, क्षत्रिय होता है जो अधर्म से, कुरीति से, बुरे लोगों से अच्छे लोगों की रक्षा करे। तो छत्रत्व में हम सारे लोग शामिल होते हैं, बाबी जी बैठे हुए हैं, सारे चीजें। उस तरीके से मैं विजयदशमी की शुभकामना देता हूँ। सबसे पूजन करें और लोगों की रक्षा का, बहन बेटियों की सुरक्षा का शपथ लें जी। जय माता, जय माता। एक बड़ा मामला चल रहा है देश में, पूरे में चारों तरफ छाया हुआ है। शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा गया, कोई कह रहा है मासूम है, बच्चा है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? एक 22 वर्ष का, जबकि हमारे देश में 22 वर्ष के जो युवा हैं मेडल तक लाते हैं, इस विषय में आपकी क्या राय है? देखिए, दामनी का जो कांड हुआ 2012 में, वो नाबालिग था, 17 साल की उम्र थी उसकी। तो नाबालिग और बालिग से इसका कोई लेना देना नहीं है, चाहे 22 साल का है, 24 साल का है। संस्कार जब आते हैं छोटे बच्चे में भी आ जाते हैं, 17-18 साल के बच्चे में भी आ जाते हैं, नहीं आते तो बड़े बुजुर्ग में भी नहीं आते। इसका उम्र से कोई तगादा नहीं है। अगर उम्र से कोई लेना देना होता तो हर छोटा जो कम उम्र वाला है वो तो बिल्कुल सत्यत्व को प्राप्त हो जाता, और हर बुजुर्ग आदमी पे इल्जाम लगना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है। शाहरुख खान के बेटे ने जिस तरीके से किया है उसकी घोर भर्त्सना करता हूं, आलोचना करता हूं, और अपने जितने भी समाज सेवी संगठन हैं और अपने साथियों से अपील करूंगा कि बाहर जाने से पहले अपने बच्चों पर भी नजर रखें, अपने बच्चों को समय भी दें। क्योंकि अगर हम सब अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखेंगे, संस्कार देंगे, सनातन धर्म पद्धति में, जैसे आज भंडारा चल रहा है, विजयदशमी का पर्व आ रहा है, फिर छठ पूजा आएगी, दिवाली आएगी, तो हमारे सनातन धर्म में इतनी ताकत है कि हम बार बार ये जो पर्व मनाते हैं ना, इससे हमें कुछ सीख भी लेना चाहिए। शाहरुख खान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो मर्जी हो, लेकिन जिस तरीके से अब ये पहले चला, उसके पहले भी चला, तो उसकी घोर भर्त्सना करते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री तो कुछ परिवारों को छोड़कर इतनी बिगड़ चुकी है कि उसमें कुछ भी, कोई भी दीन, ईमान, धर्म जो होना चाहिए, जो मर्यादा होना चाहिए, जो आचरण होना चाहिए, रामनवमी जैसे है तो भगवान राम से हमें मर्यादित आचरण जीने की सीख लेना चाहिए। तो शाहरुख खान के बेटे के साथ जो हो रहा है, कानून अपना काम करेगा।
कोई कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन लोगों को सबक लेना चाहिए कि अपने बच्चों में संस्कार डालें। संस्कार से ही हमारा देश अब तक था पहले, वो आगे बनने की संभावना उसी रूप में है। आपका आप भी कुछ कहना चाहते हैं युवा इस विषय में? मैं बाद में कहूँगा, पहले सवाल ही। हाँ जी, मेरा नाम है नितिन यादव जी, और मैं बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ जी। बाकी नेताजी, मेरा एक आपसे सवाल था कि आपने बड़े अच्छे विचार रखे अपने कि अयान खान ने गलत किया जी, और जो भी एज हो ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, हमने मान ली। लेकिन एक बात हमारी समझ नहीं आई कि अयान खान पे तो कितने 10, 20, 30 ग्राम ड्रग्स पकड़ी गई होगी। ये 3 कुंटल अडानी की जो उस पर पकड़ी गई है, कितनी थी वो क्वांटिटी मुझे आइडिया नहीं है, 3000 करोड़ की जो ड्रग्स पकड़ी गई है, उस पर आपके क्या विचार? देखिए, ऐसा है, ये राजनीति का दलदल बड़ा गंदा है, और इसमें सच्चाई यही है कि जो छोटी मुर्गी होती है, छोटी मछली होती है, उसको पकड़कर दूसरी चीज को डाइवर्ट कर दिया जाए। तो आपने जो यादव जी एक बात बोली ना, तो उस पर इतने करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, वो गलत नहीं है, और उससे ध्यान बटाने के लिए मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं, मेरा ना बीजेपी से मतलब है ना किसी पार्टी से है। उसको डाइवर्ट करने के लिए शाहरुख का जो लड़का इसमें पकड़ा गया, उसकी हम आलोचना करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन ये जो मठाधीश बैठे हुए हैं हाई लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर, सेंटर में, उनको उस अडानी को भी तो देखना चाहिए कि वो क्या खेल खेल रहा है। इन्होंने कई बार जो चीज होती है उससे ध्यान हटाने के लिए ये दूसरा कोई सरूफा छोड़ देते हैं, दूसरी कोई राजनीति लेके आ जाते हैं, और लोग हमारे बड़े सीधे भोले होते हैं, उनका ध्यान वहां से डाइवर्ट हो जाता है। वो किसी भी दल से, किसी भी संगठन से जुड़े हुए लोग हों, किसी भी दल की सरकार हो, लेकिन उनको बड़ी मुर्गी को ही पकड़ना चाहिए। जो एक कानून का सिंबल है ना कि पट्टी बांध के वो तलवार वो लेके खड़ी रहती है, तो कई तरीके से इस तरह से अंधा कानून ये हो जाता है। तो कानून को अंधा नहीं होने देना है। कानून की नजर में मैं उस सिंबल का ये मतलब मानता हूँ यादव जी, काली पट्टी वाले का, कि कानून की नजर में सब समान है। उसमें पट्टी इसलिए बांधी हुई है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, चाहे वो रुपए वाला है या नॉर्मल व्यक्ति है, कानून सबके लिए एक है। तो मेरा कहना यही है कि अडानी हो, अंबानी हो, जो मर्जी हो, जितने भी बड़े बड़े, कितना भी मठाधीश हो पैसे वाले, सरकार का हिसाब ये होना चाहिए, कानून की शक्ति सबके साथ में खींची जाए। जी जी पहलवान जी, कानून छोटे के लिए भी, बड़े के लिए भी, अंडानी हो, अंबानी हो, मैं हूं, कोई भी हो, या देश का कोई भी नागरिक हो, या शाहरुख खान हो या सलमान खान हो, देश का कानून सबके लिए बराबर तुलना चाहिए। 50 ग्राम ड्रग्स का हो या 3 कुंटल का हो या 3000 करोड़ की ड्रग्स का हो। जी, ऐसा है नहीं। नेताजी, आप इस चीज को मानते हैं कि ये जो अयान खान का जो मामला आया है, ये सिर्फ अडानी वाले केस को छिपाने के लिए है, कहीं ना कहीं उस पर पर्दा डालने के लिए? बिल्कुल 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 हो सकता है। तो मैं अपील यही करूंगा आपकी इस चैनल के माध्यम से कि कानून के जो भी सर्वे सर्वा बैठे हुए हैं, इस चीज पर ध्यान दें, और अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये अब बात हमारी नजर में अब आई है यादव जी, पहलवान जी, इसके लिए हम ज्ञापन देंगे, और उस पर भी सरकार को, जो कानून के सर्वे सर्वा बैठे हुए हैं, उनको उनका ध्यान आकर्षित करेंगे। उनको इसके विरोध में भी कुछ ना कुछ करना चाहिए।